हेलो बच्चों, यह क्लास 6 है। चैप्टर भूल गया है क्यों इंसान। यह सरकारी बुक है, हिंदी किसल्य भागवान। इस चैप्टर का जो भी कविता है तो कविता को और समझेंगे। और यह कविता लिखा गया हरिवंश राय बच्चन द्वारा, जो बहुत ही अच्छा कविता है। तो इस कविता को समझेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर भी लिखेंगे। तो मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर से ही आपका निचोड़ निकलता है कि भूल गया है क्यों इंसान, यानी इंसान भूल गए हैं कि हम एक मानव हैं और मानव को भगवान ने बनाया है और मिट्टी से बनाया है, जो सबकी काया एक होती है। इसी के ऊपर वीडियो है और यह चैप्टर इसी के ऊपर बनने वाला है। तो पाठ की ओर चलते हैं। पाठ में दिया गया है, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर है नभ की निर्मल छाया। यही नहीं है कोई ले आया विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। यानी कवि का कहना है कि सारे मनुष्य ईश्वर द्वारा ही समान तत्व से बनाए जाते हैं, यानी समान तत्व से बनाए जाते हैं। और सबकी मिट्टी की काया, यानी सबकी जो मिट्टी है, सबकी शरीर मिट्टी की ही बना हुआ है। और सबकी काया, यानी सबकी काया एक समान होते हैं। ठीक है, सभी मनुष्य की काया एक समान होता है। और सब पर निर्मल छाया, यानी भगवान जो भी देते हैं, छाया, धूप, वर्षा, जल, सब पर एक समान देते हैं। यही नहीं है कोई आया, यानी यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, यानी विशेष वरदान लेकर कोई यहाँ पे नहीं आया। सबका एक ही समान है, मिट्टी का शरीर है, 5 तत्व से बना है, भगवान ने ही बनाया है। भूल गया है क्यों इंसान, यानी इंसान ये बार बार भूल जाते हैं कि हम एक इंसान हैं। लेकिन ऐसा न करके मानव स्वार्थ सिद्धि के लिए विभेद की दीवार खड़ी कर देती हैं और अपने से मनुष्य अपने को एक दूसरे से भिन्न मानता है। जबकि कवि का मानना है कि सब सारे मनुष्य एक समान रहें, तो उन्हें आपको अपनापन के भाव से व्यवहार करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। कवि का कहना है कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। यानी धरती ने मानव उपजाए, आप कह सकते हैं धरती के सारे मानव का निर्माण एक ईश्वर ने ही किया है। और मानव ने ही देश बनाए। संसार के सभी मानव एक समान है, उनका शरीर समान तत्व से ही बना हुआ है। बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान, यानी मानव को खान पान, वेशभूषा आदि में विभिन्नता नहीं रहना चाहिए, एक समान रूप से रहना चाहिए। एक धारा संतान, यानी जितने भी संतान है इस धरती पर, सबको मानव ने ही बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। भूल गया है क्यों इंसान, यानी इंसान बार बार भूल जाते हैं कि हमको भगवान ने ही बनाया है, ये बात भूल जाते हैं। लेकिन यह बात नहीं भूलना चाहिए। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। देखिए इसमें बहुत अच्छा दिया गया। देखिए देश अलग है देश अलग हो, यानी हमारा देश अलग है, देश अलग हो, इससे कोई हमको टेंशन नहीं है। भेष अलग है भेष अलग हो, ठीक है, इससे कोई हमको टेंशन नहीं। देश अलग रहे, चाहे चाइना रहे, जापान रहे, इंडिया रहे, कोई भी रहे, ठीक है, भेष कोई भी हो, भेष कोई भी अलग हो,
ठीक है। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, यानी देखिए मानव को, सभी मानव तो है एक, कोई जापान है, कोई चाइना है, कोई इंडिया है, तो सभी मानव का प्राण तो एक समान है, उसमें तो अलग न करिए कि हमारा अलग न अंतर प्राण, यानी कवि का कहना है कि ये प्राण अलग नहीं होते हैं, सभी के प्राण एक समान ही होते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, इसको इंसान न भूलें। कवि का और समझाने का यही मकसद है कि आप अपने को कभी भी दूसरे से भिन्न मत समझिए। धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणी और नस्वान है, फिर भी मनुष्य अपने को एक दूसरे से भिन्न मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए। संसार के सभी मानव एक समान है, एक समान ही रहना चाहिए। उनका शरीर मानव तत्व से ही बना है, यानी जितने भी शरीर है, जितने भी मानव, सभी मानव को एक तत्व से ही बनाए गए हैं, इसलिए सभी को मिलकर रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। और इसका क्वेश्चन आंसर समझते हैं। ये हरिवंश राय द्वारा लिखा गया है, आप देख सकते हैं नीचे। आगे चलते हैं। शब्दार्थ समझते हैं यहाँ पे। काया, काया यानी शरीर होता है, धारा यानी पृथ्वी होता है, समवेत यानी एक साथ मिलकर समूह में चले, बहु यानी अनेक, अंतर प्राण यानी हृदय, सबका हृदय जैसे एक समान होता है, निर्मल माने स्वच्छ होता है। प्रश्न अभ्यास पाठ से कवि का सारांश अपनी भाषा में लिखे। एक काम खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली? तो उत्तर, प्रस्तुत कविता भूल गया है क्यों इंसान से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर ने सारे मानव को समान बनाया है, यानी एक समान बनाया है। प्रकृति सबको समान रूप से धूप, हवा, जल आदि प्रदान करती हैं, यानी सभी मनुष्य को तो एक समान हवा, धूप, जल देती हैं। तो हम मानव एक दूसरे से घृणा, द्वेष क्यों करते हैं? इसलिए कवि लोगों को सबको समान दृष्टि से देखने तथा सबके साथ समान व्यवहार करने की सलाह देती है। इस पूरी कविता का अर्थ यही हुआ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियाँ का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क काम, देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। अब इसका अर्थ समझाते हैं। भाव सौंदर्य यानी देश अलग है तो रहें, ठीक है। भेष अलग है तो रहें, यानी कोई भी देश रहे तो रहें, भेष अलग हो तो रहें। इनके बावजूद मानव के हृदय तो समान रूप से धड़कता है, यानी जो धड़कन होते हैं तो वो सभी के तो शरीर में धड़कन एक समान रहते हैं, अतः मानव को मानव से अलग नहीं रहना चाहिए। यही कहते हैं कि देश अलग हो, भेष अलग हो, लेकिन मानव का प्राण और धड़कन सब तो एक समान है, तो हम अलग क्यों रहें? ख, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। अब अर्थ समझते हैं इसका। सभी मनुष्य एक तत्व के बने हैं, सबका शरीर एक ही तत्व से बना है, सब पर समान रूप से प्रकृति के उपहार मिलते हैं, कोई व्यक्ति किसी खास वरदान से युक्त होकर नहीं आता है, तो फिर अंतर कैसा? देखिए, यानी सबकी तो एक छाया है, तो फिर हम विशेष वरदान कहाँ से पा लेते हैं? मनुष्य अपने में अहंकार क्यों पैदा कर लेते हैं? इसी के अर्थ समझाया गया। पाठ से आगे प्रश्न नंबर 1, मनुष्य किस प्रकार अपने को अपने से भिन्न समझता है? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा ऐश्वर्य के कारण मनुष्य अपने को एक दूसरे से भिन्न समझता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में अहंकार जन्म ले लेता है।
ले लेता है, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग समझने की प्रेरित करता है। इसी अहंकार के कारण मनुष्यता का लोप होता जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शत्रुता का व्यवहार करने लगता है, जबकि कवि की इच्छा है कि हर मनुष्य दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार करे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा कैसे? यानी कह रहा है अब कि अलग अलग देश हो, अलग अलग भेष हो, हर मनुष्य एक जैसा फिर कैसे? ईश्वर ने इसका उत्तर, ईश्वर ने सारे मनुष्य को एक समान बनाया है, चाहे वह किसी देश का निवासी हो क्यों न, तथा देश भेष तथा खान पान में भी अंतर हो क्यों न, लेकिन प्रकृति उन्हें समान रूप से धूप, पानी, हवा प्रदान करती है। सबके हृदय में वही ईश्वर समान रूप से निवास करता है। एक मानव से दूसरे को भिन्न रूप में देखना मानव के स्वार्थ की देन है। यानी एक मानव से दूसरे मानव को भिन्न रूप से देखना मानव के स्वार्थ की देन है। यह स्वार्थ की देन है जो हम मानव दूसरे मानव की क्या करते हैं, ऊंच नीच समझते हैं और द्वेष करते हैं, जबकि सारे मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं। कुछ करने को, इस कविता को सम्यक स्वर में अपनी कक्षा में सुनाइए। इस कविता का अर्थ समझने से हमको एक ज्ञान मिलता है कि हमको भगवान ने ही बनाया और भगवान ने ही सृष्टि की रचना की है और सारे शरीर का निर्माण भगवान ने ही दिया है और सारे मनुष्य के अंदर वही धड़कन है और वही पांचों इंद्रियां हैं। फिर हम अलग क्यों समझते हैं? बस हमारे मनुष्य में यही खासियत है कि मनुष्य अपने आप को भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं और द्वेष करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।